यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो ऑप्शन है। इंपोर्ट जो एक्सेल की फाइल है वो सीधे आप टैली में इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे? जैसे ये लिस्ट बना रखी है, ठीक है। इस लिस्ट में मैंने लेजर का नाम टाइप कर लिया, ग्रुप दे दिया इसका, और इसके ओपनिंग बैलेंस दे दिए, ठीक है। और मैंने लिख दिया डेबिट है बैलेंस या क्रेडिट है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को टैली के अंदर इंपोर्ट करना है, ठीक है। मैं क्लोज कर रहा हूँ इस लिस्ट को, और ये डेस्कटॉप पे पड़ी है लिस्ट, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पड़ी है। अब मैं जाता हूँ टैली पे, ठीक है। यहाँ से जाता हूँ इंपोर्ट पे, ठीक है। इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना है? मैंने करने हैं मास्टर इंपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे कंपनी डाटा में मास्टर है, मास्टर इंपोर्ट करने हैं। तो मास्टर में फाइल का फॉर्मेट क्या है? एक्सएमएल फॉर्मेट है या एक्सेल है? तो एक्सेल है, एक्सेल सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट करनी है कि कहाँ से उठाना है, कहाँ पड़ा डेटा, ठीक है। फाइल टू इंपोर्ट, तो मैं यहाँ से अब सेलेक्ट कर लूंगा कंप्यूटर पे से, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। यहाँ पे गया, तो यहाँ पे ये ड्राइव है CDE, और यहाँ पे डेस्कटॉप, तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगा। और डेस्कटॉप पे लिस्ट के नाम से फाइल है, तो ये लिस्ट के नाम से फाइल है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। एक फाइल के अंदर एक दो तीन चार कितनी भी सीटें हो सकती है, ठीक है। पता है सीट होती है एक्सेल की फाइल के अंदर? बता दिखाता हूँ एक बार। जैसे ये फाइल का नाम है लिस्ट, और इसके अंदर यहाँ पे ये सीट है, ठीक है। सीट वन, अगर मैंने इसमें यहाँ सीट ऐड कर दी, ये सीट टू होगी। तो हमने देखना है डाटा सीट वन का लेना है कि सीट टू का लेना है, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे लिस्ट, लिस्ट में से एंटर करूंगा, तो यहाँ पे सीट कौन सी लेनी है, तो सीट वन लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्पलेट है एक्सेल में, एक्सेल से या तो मैं यहाँ से सैंपल एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लूंगा और उस फॉर्मेट में डाल लूंगा चीजें। तो फिर तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेम्पलेट इन्होंने दे रखा है। देख लेते हैं क्या है टेम्पलेट। तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया। तो इस तरह से इसमें ये टेम्पलेट दे रखा है कि भाई अगर आपने लेजर बनाना है, तो लेजर का नाम, ग्रुप, लेजर का ओपनिंग बैलेंस, लेजर का डेबिट क्रेडिट बैलेंस, बिल, डेट, नेम, ये सारे के सारे आप इसमें दे दोगे, ठीक है। तो फिर आपको कुछ नहीं करना, इसको अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इसको बता रखा है कैसे कैसे करना है, ठीक है। लेकिन मैं टेम्पलेट में नहीं जाता, मैंने अपनी एक्सेल की जो फाइल बनाई है ना उसके हिसाब से मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे टेम्पलेट को यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे अपना यहाँ पे टैली में क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गया क्रिएट पे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आपने क्या क्या अपलोड करना है, मतलब यहाँ पे हम अपना नाम दे सकते हैं कुछ भी। जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि मैंने लिस्ट लेनी है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे है कि टाइप ऑफ मास्टर, की क्या आप क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। कौन सी चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हो। तो हमने क्या करना है, लेजर के मास्टर करने हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक्सेल से लिंक करनी पड़ेगी उस एक्सेल सीट की, कि एक्सेल सीट में मेरे क्या क्या कॉलम है और मैंने यहाँ पे क्या लेना है, ठीक है। यहाँ पे लेजर बनाने के लिए दो मैंडेटरी चीजें हैं, एक तो लेजर का नाम और एक लेजर का ग्रुप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम दिया, और नेम के आगे मैंने अपनी जो मेरी एक्सेल सीट है उसमें से क्या लेना है, मैंने नेम में से क्या लेना है, कि मैंने लेजर का एक कॉलम बना रखा है। तो मैं यहाँ से लेजर सेलेक्ट करूँ, जितने भी मैंने कॉलम बना रखे हैं ना उसके ऊपर हेडिंग्स जो है एक्सेल में, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। लेजर, ग्रुप, ओपनिंग बैलेंस, डेबिट क्रेडिट। तो मैंने देना कि नेम के सामने मैंने इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, मैंने करना है लेजर, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, ग्रुप नेम। तो ग्रुप नेम में क्या है मेरा, मैंने ग्रुप बना रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेजर का ओपनिंग बैलेंस। तो लेजर का ओपनिंग बैलेंस, और उसके सामने मैंने बना रखा है ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद बैलेंस, लेजर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट या क्रेडिट। तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ से दे दूंगा डेबिट क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब मैंने लिंक कर दिया इसको। अब यहाँ से एंड, आगे एक्सेप्ट करूंगा, यस करूंगा, ठीक है।
अब आगे पूछ रहा है कंबाइंड ओपनिंग बैलेंस, इग्नोर डुप्लीकेट, मॉडिफाई विद न्यू डाटा। मतलब तीन ऑप्शन दे रहा है। कंबाइंड ओपनिंग बैलेंस मतलब ये हो सकता है कि मेरा पहले लेजर ऑलरेडी बना हो लेकिन उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो मैं ओपनिंग बैलेंस को अपडेट करना चाहता हूँ। जैसे कि कैश का लेजर जो होता है बना होता है, अब मैंने कंपनी क्रिएट की तो कैश का लेजर तो बना ही हुआ, और कैश का हमारा ओपनिंग बैलेंस भी है, तो मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस वाला ऑप्शन ले लूंगा। दूसरा ये हो सकता है कि पहले लेजर बने हो, ठीक है, अब दोबारा बनाएंगे तो वो मना करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इग्नोर डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। और मॉडिफाई विद न्यू डाटा, न्यू डाटा का मतलब ये नए क्रिएट हो जाएंगे, पिछले को इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो मैं जाता हूँ कंबाइंड ओपनिंग बैलेंस पे, क्योंकि कैश का लेजर है और कैश के लेजर में ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, कैश का लेजर पहले बना हुआ है तो मैंने ओपनिंग बैलेंस डालना है उसमें, तो मैंने यहाँ पे ले लिया कंबाइंड ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू इंपोर्ट समरी के भी, जब मैं प्रीव्यू पहले इंपोर्ट करने से पहले मुझे समरी दिखा देगा ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, हाँ बैकअप लेना है, अगर बैकअप कहाँ जाएगा, सी ड्राइव के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इसने दिखा दिया कि फिक्स्ड एसेट्स के आपके 5 मास्टर है, ठीक है, सिक्योर्ड लोन का एक है, इन्वेस्टमेंट का एक है, ठीक है, कैश इन हैंड का एक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अच्छा ये कह रहा है सी में आपको परमिशन नहीं है, चलो हम चेंज कर लेते हैं, पाथ चेंज कर लेते हैं। जो बैकअप का पाथ है ये हम कर देते हैं यहाँ पे डी ड्राइव, ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब जाके देखते हैं कि क्या लेजर बन गए हमारी, जो हमने कंपनी क्रिएट की थी क्या इसके अंदर लेजर बन गए। तो हम जाके देखते हैं बैलेंस शीट पे। अब बैलेंस शीट में जाके देखते हैं तो ओपनिंग बैलेंस सब कुछ आ गया।